हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैक बोर्ड ने अपने क्लास नाइन्थ के जो मॉडल पेपर है उसका सेट 2 जारी किया है, जिसमें मैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहा था। तो पहले 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 होने वाली है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरह की वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 21वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और मैं आपको एक बार और फिर बोल दूं कि 1 से 20 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पहली वीडियो में दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। तो अगर आप देखें तो एस ए एस ये त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी है। अगला है ए एस ए, तो ये भी त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी है। अगला है एस एस ए, तो ये त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। और एस 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 ये भी त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी है। तो इनमें से ये जो है ये सर्वांग समता कसौटी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। अगला है, यदि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू तथा ए बी बराबर पी क्यू हो, तो अगर हम दो त्रिभुज ड्रॉ करें ए बी सी, ए बी सी और पी क्यू आर, तो मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज है आपका पी क्यू आर। तो यदि दिया है कोण ए जो है ये कोण पी के बराबर है, उसके बाद दिया है कोण बी जो है ये कोण क्यू के बराबर है, और ए बी बराबर जो है वो पी क्यू है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सर्वांग समता कसौटी ए एस ए, तो सर्वांग समता कसौटी ए एस ए से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यही सही होगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ दिया है कि एक चतुर्भुज के तीन कोनों का योग 180 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री होता है, तो चौथा कोण क्या होगा। तो एक चतुर्भुज के तीन कोण आपको दिए हुए हैं और चौथा कोण पूछा है। तो आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अगर किसी एक चतुर्भुज आपको दिया है और उसके चारों कोणों के 360 डिग्री होता है, आपको पता है, तो आप चौथा कोण निकाल सकते हैं आराम से। तो चौथा कोण क्या होगा, 360 डिग्री में 360 में हमें ये माइनस करना होगा। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 110 प्लस 82 प्लस 68। तो 110 प्लस 82 प्लस 68 हमें मिल जाता है 260। तो अगर 360 में 260 गया तो हमें मिल गया 100 डिग्री। तो चतुर्भुज का जो चौथा कोण होगा वो होगा 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब होते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर जो होते हैं वो लंब होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में हमेशा बराबर होते हैं। तो ये एक आपका नियम है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो हमें पता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण है 5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 14 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट इसे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ में समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी विकर्णों का गुणनफल। तो हम यह कैंसिल करेंगे, 2 से 7 बार में ये कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से हमें 7 × 5 यानी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी क्या होता है। तो हमें पता होता है कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो जो होते हैं एक दूसरे के समपूरक होते हैं। तो कोण ए प्लस कोण सी जो होगा वो आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी जो होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका सही होगा कि चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी जो है वो 180 डिग्री होता है। अब अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होती है, क्योंकि वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से जाती है, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास होती है। अब अगला क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना संभव। तो प्रकार की सहायता से हम 37.5 डिग्री का कोण बना सकते हैं, क्योंकि हम प्रकार की सहायता से पहले 75 डिग्री का कोण बनाएंगे और 75 डिग्री के कोण को 2 बराबर भागों में बांट देंगे, तो हमें 37.5 डिग्री यानी 37.5 डिग्री का कोण मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरोन का सूत्र है। तो हीरोन का सूत्र आप सभी को पता ही होगा। हीरोन का सूत्र होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ एस जो होता है ये आपका अर्ध परिमाप होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी बटा 2, और इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ a जो है वो कोण a के सामने की भुजा है, b जो है कोण b के सामने की भुजा है, और c जो है स्मॉल c ये कोण c के सामने की भुजा है। तो यहाँ हम पे s को जो है वो अर्ध परिमाप लिखते हैं जिसका सूत्र ये होता है, और जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आपका ये सूत्र होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर 120 मीटर और 22 मीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप है। तो त्रिभुज का परिमाप सिंपली क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप उसे ही कहते हैं कि उसके जो तीनों भुजाओं का जो योग होगा वही उसका परिमाप हो जाएगा। तो अगर हम इसे जोड़ें 122 प्लस 120 प्लस 22 तो हमें मिल जाएगा 264। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का हमें पता होता है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि हम समबाहु त्रिभुज की भुजा x मान लें और उसका परिमाप यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स हमें 3 बार जोड़ना होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं जो होती हैं समबाहु त्रिभुज की वो बराबर होती हैं, और हम एक भुजा को x मान रहे हैं। तो अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स हमें 3x मिल जाएगा, और ये हमें दे दिया है कि ये हमें 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम x का मान इजीली निकाल सकते हैं जो कि आएगा 60/3। तो 60/3 x का मान आएगा, और हम अगर इसे कैंसिल करेंगे तो हमें हमारी भुजा की लंबाई मिल जाएगी जो कि होगी 20 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का आयतन क्या होगा। तो हमें पता है कि घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, किसी भी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6l स्क्वायर। तो 6l स्क्वायर हमें दे दिया है 96 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम l स्क्वायर निकाल लेंगे। तो l स्क्वायर बराबर होगा 96/6। तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं 16 बार में, 16 बार में हमारा कैंसिल हो गया। तो l जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा √16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। √16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो अगर हमारी भुजा 4 सेंटीमीटर आ गई तो हम इजीली इसका आयतन निकाल सकते हैं। आयतन होता है l³। आयतन होता है l³। तो l³ अगर हम निकालें और l हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया था, तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब अगर हम निकालें तो हमें मिल जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh।
तो किसी भी बेलन का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(h). तो ये बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई h, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l है का आयतन क्या होगा। तो शंकु जिसकी ऊंचाई h और त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l है, उसका आयतन हम जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो 1/3 इंटू बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h। तो इस तरह हमारे शंकु का आयतन आ जाता है 1/3 πr²h। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr²। तो पृष्ठ जो अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा वो होगा 2πr²। अब अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10-25 की उच्च सीमा है। तो वर्ग अंतराल 10-25 की उच्च सीमा जो है वो है 25 और निम्न सीमा है 10। उच्च सीमा 25 है और निम्न सीमा 10 है। तो वर्ग अंतराल 10-25 की उच्च सीमा आपको 25 मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता है। तो यदि एक सिक्के को हम एक बार उछाएंगे तो या तो एक चित आ सकता है या तो एक पट आ सकता है, यानी कि टोटल हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो चित आने की पॉसिबिलिटी एक बार है और पट आने की पॉसिबिलिटी एक बार है। तो यानी कि टोटल 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो चित आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/2, क्योंकि चित जो है वो एक बार आ सकता है और टोटल हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी यानी चित और पट दोनों। तो 1/2 होगा। तो 1/2 इसका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आपका मॉडल सेट के जो 40 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। और आपके लिए ये मॉडल सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो इसी तरह के आएंगे और हो सकता है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इस मॉडल सेट को बनाएं। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।